सन 1988 की बात है। गायत्री शक्तिपीठ बलसाड़ की एक विशेष गोष्ठी में गायत्री महामंत्र की असीम शक्तियों पर चर्चा हो रही थी। धीरे धीरे चर्चा का विषय इस युग के गायत्री के सिद्ध साधक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अलौकिक क्षमताओं की ओर मुड़ने लगा। कई परिजनों ने सूक्ष्म रूप से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा जीवन रक्षा किए जाने के आश्चर्यजनक प्रसंगों की झड़ी लगा दी। इन चर्चाओं से सभी इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसे अद्भुत कार्यों का संपादन या तो ईश्वर कर सकते हैं या ईश्वर के अवतार। इन चर्चाओं से अभिभूत होकर कई वृद्ध परिजनों ने एक स्वर में कहा, काश हम अभागे लोग भी अवतार पुरुष के दर्शन कर पाते। वृद्ध परिजनों की मार्मिक पीड़ा देखकर कुछ युवकों ने इन्हें हरिद्वार ले जाने का बीड़ा उठाया। अगले दिन उन युवकों ने हरिद्वार की यात्रा की योजना पर विचार विमर्श शुरू किया। गुरु दर्शन के लिए जाने की ललक से भरे ग्रामीणों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। 600 से अधिक लोगों की सूची तैयार हो चुकी थी। इतनी बड़ी संख्या को देखकर आयोजक युवकों ने एक पूरी ट्रेन बुक कराने का निर्णय लिया। बलसाड़ स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से यात्रा शुरू हुई। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों का वातावरण गायत्रीमय हो गया था। किसी डिब्बे में गायत्री महामंत्र का सामूहिक जप, किसी में वरिष्ठ परिजनों का उद्बोधन, किसी में पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के प्रेम निर्झर की चर्चाएं, तो किसी में युग संगीत का गायन वादन। सभी हर्ष उल्लास से डूबे यात्रा करते रहे। दूसरे दिन रात के 10 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। आधे घंटे बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुई। ट्रेन अभी आउटर सिग्नल को क्रॉस ही कर रही थी कि बीच के एक डिब्बे से अति वृद्ध महिला जो खुले दरवाजे के पास बैठी थी, ट्रेन के तेज झटके से संतुलन खोकर नीचे गिर गई। महिला के नीचे गिरते ही पूरी ट्रेन में कोहराम मच गया। बाई गिर गई, बाई गिर गई। शोर शराबे और अफरा तफरी के बीच एक युवक ने चेन पुलिंग की। ट्रेन रुक गई। बहुत सारे परिजन टॉर्च लेकर उतरे और बाइक को खोजते हुए विपरीत दिशा में बढ़ने लगे। ये लोग कुछ ही दूर बढ़े थे कि दिल्ली की तरफ से दूसरी ट्रेन आती हुई दिखाई दी। दिल्ली से तो वैसे भी बहुत सारी रेलगाड़ियाँ अलग अलग जगहों के लिए चलती ही रहती हैं। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन की रफ्तार कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वह दूसरी ट्रेन उस ट्रेन के सामने आकर रुक गई जो उन लोगों को लेकर हरिद्वार जा रही थी। जिस डिब्बे से बूढ़ी औरत गिरी थी, ठीक उसी डिब्बे के सामने वाले डिब्बे से कुछ लोगों ने ऊंची आवाज में कहा, इस ट्रेन से अभी थोड़ी देर पहले एक बाइक गिर पड़ी थी, उसे हम सुरक्षित साथ ले आए हैं। इसके साथ के लोग यदि इस डिब्बे में हो तो आकर इन्हें ले जाएं। सामने के डिब्बे से बहुत सारी औरतें नीचे उतर आई। उधर बाइक को खोजने के लिए निकल पड़े लोग भी वापस लौटकर डिब्बे के पास आ चुके थे। सभी ने जोर से कहा, हाँ हाँ, हम लोगों ने इसी बाइक की खोज करने के लिए ट्रेन रुकवाई थी और दिल्ली की ओर जाने लगे थे। बाइक को दूसरी ट्रेन से नीचे उतारकर वापस आरक्षित ट्रेन में बिठाया गया। बाई एकदम ठीक ठाक दिख रही थी। फिर भी कई लोगों ने जिज्ञासावश पूछा, क्या हुआ था, कैसे गिरी, कहीं चोट तो नहीं लगी? बाई ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक गिर पड़ी थी। एक बूढ़े ने मुझे गिरने से पहले ही अपने हाथों में उठा लिया और ले जाकर आराम से उस ट्रेन में बिठा दिया।
ट्रेन का वातावरण एक बार फिर गायत्री में हो चुका था। लोग पहले की तरह गायन वादन में तल्लीन हो गए। सुबह होते होते ट्रेन हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार से शांति कुंज पहुंचने पर सभी नहा धोकर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए साथ गए। साथ में वह बूढ़ी महिला भी थी। उसकी नज़र जैसे ही गुरुदेव पर पड़ी, वह जोर से चिल्ला उठी, यही है वह बुढ़ा जिसने मेरी जान बचाई है। जब मैं ट्रेन से नीचे गिरी थी तो इसी ने मुझे अपने हाथों में संभाल कर दूसरी ट्रेन में बिठाया और फिर तुरंत गायब हो गया। पूज्य गुरुदेव के दर्शन को आए हुए सभी लोग महिला की कहानी सुनकर विस्मय विमुग्ध हो गए। गुरु सत्ता की उस असीम अनुकंपा से सभी की आंखें भर आई। परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल हैं। हे गुरुदेव, हम सब पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।